अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। विटामिन्स हमारे जिस्म में मौजूद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जिस्म के नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद देते हैं। अमूमी तौर पर हमारे जिस्म के अंदर 13 विटामिन्स बहुत अहम होते हैं, जिनमें से एक विटामिन डी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विटामिन डी का हमारे जिस्म के अंदर क्या किरदार है और इसकी कमी से हमारे जिस्म के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। विटामिन डी की बहुत सारी टाइप्स में से D2 और D3 हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम है। ये जिस्म के अंदर जाकर जिगर और गुर्दों की मेटाबॉलिज्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम कोलीकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। ये एक्टिव फॉर्म्स खुराक में से कैल्शियम और फास्फेट को एब्जॉर्ब करते हुए ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल करती हैं, जो कि बाद में हड्डियों में एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी रिकेट्स का बायस बनती है, जिसमें हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और टांगों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन डी हड्डियों के अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और इम्यून सिस्टम को भी मॉइस्चर बनाने का काम करता है। ये डायबिटीज और मोटापे से रोकता है। प्रेगनेंसी के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज से भी बचाता है। हमारी सोचने समझने की सलाहियत यानी कोग्निशन को बेहतर करता है और हमारे दिमाग को डिप्रेस होने से भी बचाता है। साउथ एशिया के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी 73% पॉपुलेशन के अंदर पाई जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के मुताबिक एक साल के बच्चों के लिए 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी रिक्वायर होता है, जबकि 50 साल तक के लोगों के लिए मिनिमम 600 इंटरनेशनल यूनिट रिक्वायर होते हैं। अगर हमारी खुराक में विटामिन डी मौजूद हो तो हमें इसके सिम्टम नहीं आते, लेकिन अगर एक मरतबा हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी आ जाए तो हमें सप्लीमेंट से इसको पूरा करना पड़ता है। विटामिन डी के लेवल को चेक करने के लिए हम एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसे 2,5 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू 20 से 40 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है। अगर ब्लड स्ट्रीम के अंदर 2,5 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल की मिकदार 15 नैनोग्राम से कम हो जाए तो हमारे जिस्म में मनफी असरात देखने को मिलते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी का जो प्राइमरी काज है वो सन एक्सपोजर का ना होना है। बहुत सारे लोग जो इंडोर रहते हैं और खुराक में विटामिन डी की अप्रोप्रिएट मिकदार नहीं लेते हैं, उन्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आपको किडनी या लीवर डिजीज़ है तो इससे जो विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से नहीं हो पाती और इससे भी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लगती है। मोटापा विटामिन डी की कमी की एक बड़ी वजह है। अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा हो तो ये विटामिन डी की मिकदार को खून में से कम कर देता है। बहुत सारी अद्वियात भी इसकी कमी का बायस बनती है, जैसे कब्ज़ कुशा दवाइयाँ, स्टीरॉयड का इस्तेमाल, ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात और वजन को कम करने वाली अद्वियात जिसम में विटामिन डी की कमी का बायस बनती हैं। अगर जिसम में विटामिन डी की कमी हो तो इससे जो सिम्टम्स आएंगे उसमें जिस्म की थकान, पट्ठों की कमज़ोरी, हड्डियों का दर्द करना और जिस्म में तवानाई का ना होना है। इसके अलावा आपका जो मूड है वो भी डिप्रेस हो सकता है। विटामिन डी की कमी ऑस्टियोमलेशिया का बायस बनती है, यानी कि आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। ये ऑस्टियोमलेशिया बाद में ऑस्टियोप्रोसिस करता है। ऑस्टियोप्रोसिस से मुराद हड्डियों का बुरबरापन है। हड्डियों के बुरबरेपन की वजह से हड्डियों के टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी बालों के गिरने की वजह बनती है और इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से आप आसानी से बीमारियों का शिकार हो सकें। अगर आप इन अलामात से बचना चाहते हैं तो आपको विटामिन डी से भरपूर खुराक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स जैसे पनीर और दही वगैरह इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। मछली खाएं। मछली में से भी सामन फैमिली की जो मछली है जिसे रेनबो ट्राउट कहते हैं, उसमें विटामिन डी की मिकदार ज़्यादा होती है। फलों में से ऑरेंज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अंडे की जर्दी विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है और जौ के अंदर भी विटामिन डी की भरपूर मिकदार होती है। लेकिन अलामात के ज़ाहिर होने के बाद आपको लाजमी तौर पर सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी के लिए जो मैक्सिमम विटामिन डी की रेंज है वो 4000 इंटरनेशनल यूनिट है। सप्लीमेंट जो आपको बाजार से मिलते हैं वो कैप्सूल और इंजेक्शन की सूरत में होते हैं। इन कैप्सूल के अंदर जो D3 की मिकदार होती है वो 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के होते हैं। अगर आप रोजाना की बुनियाद पर विटामिन डी का इंटेक करना चाहते हैं तो आप 5000 इंटरनेशनल यूनिट का कैप्सूल ले सकते हैं। इसका आसान हल ये भी है कि आप 1 महीने के अंदर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का कैप्सूल ले सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड विटामिन D3 के सप्लीमेंट बनाते हैं। आप इनमें से कोई सा भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद ले सकते हैं। सप्लीमेंट लेने के लिए ज़रूरी है कि आप एक मरतबा अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाती है वो एक एक्सटेंसिव रिसर्च और एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन के बाद बनाई जाती हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका ऐसा करने से हमें मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।